अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं इससे मिस आवाज नहीं आ रही, ओके। अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं आएंगे। पहला सवाल ट्रिकी देख लें, सुन लें, समझ लें। दो कौमी नजरिया, नजरिया पाकिस्तान, इनमें से एक सवाल लाजमन कल पेपर में लिख के आना। कल मुझे ये ना कहना कि मिस दो कौमी नजरिया मुझे नहीं आता था। सारी कॉमन हेडिंग्स आप लोगों को आती है, मैं आपकी कॉमन हेडिंग सारी रिपीट भी करवाऊंगी, ठीक है। सिर्फ ये सुन लो कि कल 5 सवाल कौन से करके, 5 सवालों में से अगर हमें सारे आते हुए तो हमने 4 सवाल कौन से करके आने हैं, ठीक है। हाँ जी, यही मैं बता रही हूँ कि अगर 2 सवाल मिलते जुलते आ जाते हैं नजरिया पाकिस्तान से रिलेटेड आ जाते हैं, दोनों सवाल एक तरह से उसने घुमा फिरा के पूछ लिए, तो हम क्या करेंगे, हम ओवरऑल दोनों चीजों को रिपीट कर देंगे, वाकियात को हम रिपीट कर देंगे। भाई मोहम्मद बिन कासिम एक ही बार आया था, महमूद गजनवी एक ही बार आया था, उसने सोमनाथ के मंदिर एक ही बार तोड़े थे। इस तरह इमाम गजाली, शाह वली नहीं, इमाम गजाली था, इमाम गजाली एक दफा ही आया था, इमाम गजाली था। हाँ, कॉमन हेडिंग निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, 14 निकात को आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे आपको याद होती है वैसे आप इस 14 निकात को लिख कर आ सकते हो। और मैं बताऊँ 14 निकात को कैसे करना है। 14 निकात को ना चीटिंग बताऊंगी थोड़ी सी एंड में। अच्छा, करारदादे लाहौर नया सवाल आ जाता है, तब भी हमने सारे के सारी जो कॉमन हेडिंग्स है वो सारी के सारे लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। मार्जिन लाइन लगानी होती है, 3 से 4 पेजेस का आप सवाल लिख कर आ जाओ, बात खत्म करो यहाँ पे आके। पहला सवाल है दो कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान से रिलेटेड आपने करके आना है। दूसरा सवाल जो आपने ढूंढना है वो शिमला वफद और लखनऊ पैक्ट का कोई हो। अगर आप शिमला वफद आया तो हमने शिमला वफद कर देना है। तीसरा सवाल आपने करना है, अच्छा जो तीसरा सवाल करके आना है वो हमने कायदे आजम का ढूंढना है, ये नंबर देंगे। जो सवाल मैं जिस तरतीब से बता रही हूँ उसी तरतीब से कल पेपर करने की कोशिश करना, क्योंकि ये नंबर देंगे, ये नंबर वाले सवाल है। जब भी कोई प्रोफेसर, जब भी कोई मतलब बड़ा जो उस्ताद है वो जब पेपर चेक के लिए बैठता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जब भी वो बैठता है तो वो यही चीज देखता है कि बच्चे ने ये सवाल किए या नहीं किए, ये लाजमन आपने देखने हैं, ठीक है। तो आपने शिमला वफद और लखनऊ मुआहिदे में से एक सवाल देखना है। उसके अलावा आपने जो देखने हैं, अल्लाह भला करे आप लोगों का, कायदे आजम भी हो गया, शिमला वफद भी होगा। फिर लीग करना है, मुस्लिम लीग या कांग्रेस में से कोई सवाल पेपर में आया हो तो फिर आपने दोनों में से एक कर लेना, मुस्लिम लीग कर लेना है या कांग्रेस कर लेना है, ठीक हो गया। अल्लाह जी, मैं कितने जावा। अच्छा जी, मिसाके लखनऊ अगर किसी सवाल में लिखा हो तो सारा सवाल जो मर्जी पूछा गया हो बिना सोचे समझे मिसाके लखनऊ जो याद किया हो सारा का सारा वो लिख कर आ जाना है। इसमें कोशिश करनी है कि पाकिस्तान से मुतलिक अशार से सैयद अहमद खान, इलामा इकबाल और कायदे आजम से मुतलिक सवाल में दरअसल शेर से शुरुआत करें। अगर कायदे आजम की पर्सनैलिटी पे सवाल आ जाता है कि कायदे आजम की शख्सियत के बारे में लिखने में आ जाता है या इलामा इकबाल से रिलेटेड आ जाता है वट, तो आपने सवाल शेर लिखना है, हर एक में जगह में फिट होता है ये। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद आए वर पैदा। ये मैंने 9th क्लास में किया था। शिमला, शिमला कॉन्फ्रेंस नहीं, शिमला वफद है, इसको डेपुटेशन कहते हैं। शिमला, शिमला डेपुटेशन, यानी कि अगर इंग्लिश में कहेंगे तो शिमला वफद है इसका नाम, ठीक है। और शिमला कॉन्फ्रेंस अलग है बेटा। और इसके अलावा लखनऊ पैक्ट को एक मैं बता देती हूँ क्या क्या कहते हैं इसको। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ मुआहिदा, अच्छा 1916 में हुआ था। ये दोनों लाजमी सवाल करें, कभी एक दफ़ा आ जाता है, कभी दोनों अलग अलग बन के आ जाते हैं। लखनऊ मुआहिदा, उसकी अहमियत, ये सवाल पेपर में आ सकता है। शिमला वफद तफसील से लिखें, तो आपने शिमला वफद लिखना है। अगर सवाल शिमला वफद 1906 हुक्मराना अहकामात की तकमील था उसके हक में या मुखालफत में दलाइल दें, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना कीवर्ड ढूंढना है शिमला वफद, और उसके बाद सारा का सारा जो शिमला वफद आपने लिखा हुआ है या याद किया हुआ है वो सारा का सारा आपने लिख कर आ जाना है। तो शिमला वफद 1906 में हुआ था। आपने क्या करना है, 1906 में जो शिमला वफद हुआ था उसके हवाले से कोई भी सवाल की स्टेटमेंट लिखी हुई हो तो आपने सिर्फ अपना कीवर्ड उठाना है शिमला वफद, और उसके बाद सारा का सारा जो याद किया हुआ शिमला वफद है वो इसके अंदर लिख कर आ जाना है।
मिसाक अब भाई अभी मैं पढ़ा नहीं रही, अभी मैं सवाल समझा रही हूँ। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मिस अगर ये सवाल बन के आ जाता तो हम क्या करेंगे, ये सवाल बन के आ जाता तो हम क्या करेंगे। अभी मैं सवाल समझा रही हूँ, कल का पेपर समझा रही हूँ कि कल का पेपर घुमा फिरा के भी पूछता है, तो आपने उसमें खुद भी घूमना नहीं है, ना ही घर आके मुझे घुमाना है। मैंने जो सवाल किया, यकीन मानो 300-400 मैसेजेस आया हुआ है। मैं सारा दिन आप आउट ऑफ स्टेशन थी, आउट ऑफ होम थी, मैंने किसी के मैसेज नहीं देखे, लिटरली मैंने किसी के मैसेज नहीं देखे। मुझे नहीं मालूम आपने क्या सवाल वहाँ पे पूछा होगा। मैंने बस अभी एक हीरा की जो चैट थी वो ओपन की थी, क्योंकि उसके कोई ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे, वो देख रही थी। अब मैंने ग्रुप बनाया हुआ, ग्रुप में तो सारे सवाल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पीडीएफ वगैरह तो आपने वही करने हैं, लेकिन जिनका ग्रुप नहीं बना, मुझे पता है, जाहिर बात है, देखकर दुख होता है, मुझे भी दुख होता है। लेकिन जब मुझे बातें सुनाई जाती है ना, तो फिर मेरा दिल ना बड़ा सख्त हो जाता है इस मामले में आके, कि मुझे दोबारा से ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। हाँ जी, लखनऊ मुआहदे को मिसाक लखनऊ भी कहा जाता है। मिसाक का मतलब होता है भाई मुआहिदा, लखनऊ या सुनना है बस। आपने इंग्लिश में पढ़ना है लखनऊ पैक्ट, इंग्लिश में लखनऊ पैक्ट ही लिखा हुआ आएगा। किरदार ने कायदे आजम का कभी भी किरदार नहीं पूछता, वो कायदे आजम का ये पूछता है कि पाकिस्तान बनने में कायदे आजम का कितना बड़ा रोल था, किरदार था। कायदे आजम इसके पीछे थे, तो कायदे आजम का इस हवाले से सवाल पूछेगा। किरदार वो पूछेगा तो वो उल्मा का किरदार पूछ लेगा आपसे, लेकिन वो नोट में आएगा, बड़ा सवाल बन के नहीं आएगा। तो इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। उल्मा का किरदार, खवातीन का किरदार, प्रेस का किरदार, ये जो किरदार है ना, वो नोट में आते हैं 10 नंबर के बन के। हमने वहाँ जाना ही नहीं, क्योंकि जब हम नोट में जाएंगे तो हमें 5 सवाल लिखने पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो 4 सवालों की तरफ हमने रहना है। हमने क्या करना है, सब में तारीखी वाकयात लिख के आने हैं सना, सब सवालों में तारीखी वाकयात लिख कर आने हैं। बस तरतीब थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, बस लफ्ज़ों की हेर फेर कर लेना। अगर पहली हेडिंग मोहम्मद बिन कासिम आया, तो उसके बाद अगर दूसरी लिखनी है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम, हेडिंग चेंज हो गई है, सिंपल। तो हेडिंग को सिर्फ चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जो 4 सवाल हैं, 4 के 4 सवालों में तारीखी वाकयात लिख के आने हैं, कॉमन हेडिंग्स लिख के आनी है, हिंदुओं का रवैया लिख के आना है। अगर मिसाक लखनऊ आ जाता है, तो मिसाक लखनऊ के जो मुआहदे हुए थे, जो चीज़ें वहाँ पे तय हुई थी, वो 12-15 जो चीज़ें थी वो लाइन में लिख कर आ जाना। शिमला वफद है, तो शिमला वफद तो ये पूरा का पूरा करके आना है, कैसे वो लोग गए, कैसे वहाँ बातचीत हुई, क्या जवाब मिला, उसके आने के बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या था मुसलमानों का। ये तो खुद एक बहुत बड़ा जवाब है, ठीक है। प्लीज मैम, हमने नहीं कहा ऐड कर दें। मैम रिमूव क्यों कर दिया, ये इसलिए रिमूव किया ना कि इधर की बातें ना दूसरे ग्रुपों में जाती है, दूसरे एडमिन का सर खा रहे होते हैं, दूसरे एडमिन बेचारे अपने ग्रुप में कह रहे होते हैं, वहां से स्क्रीनशॉट लेते हैं, मेरे पास आ जाता है न्यूज़ के मिस फला ग्रुप में ये बात हो रही है आपके बारे में। वो जाहिर बात है, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी एक उस्ताद हूँ। बेशक आप लोग अभी अभी यहाँ पे बैठे हैं, मुझे नज़र आ रहा है 173 लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। बेशक मेरे पास इस वक्त जो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे है, चलो फॉर एग्जांपल वहाँ से 40 बंदा आ गया है, लेकिन बाकी जो आउट ऑफ स्टेशन आए हैं, दूसरे ग्रुप से आए हैं, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, बाकी लोग मुझे देखने वाले हैं। तो मुझे ये दुख होता है कि देखें, जब लेक्चर होता है, जब मैं समझा रही होती हूँ, तो तब तो सबके लिए मैं इक्वल हूँ, तब तो मैं सही हूँ। पेपर अच्छा हो जाता है, फिर आके आप गालियाँ देते हैं, बददुआएं देते हैं, फिर आप आके बुरा भला कहते हैं, चाहे वो मेरे सामने कह रहे हो, चाहे वो दूसरे ग्रुप्स में कह रहे हो, कहते हैं। ये हकीकत है। एक औरत है ना, एक औरत ऑनलाइन आ गई है और यूट्यूब पे आ गई है, तो आप समझते हैं कि सारे के सारे ही गलत है, तो इसका मतलब है सारे के सारे ही गलत है, ठीक है।
तो ये सारे सीन हमारी सारी ज़िंदगी में होता रहा है। और वैसे भी आप लोग उस्ताद का एहतराम करना भूल चुके हो, तो बहुत सारी बातें और बहुत ज़्यादा बकवास मेरे सामने आ चुकी है पिछले 2 से 3 दिन में। मैं तो हक में ही नहीं थी ग्रुप बनाने के। लेकिन जिन बच्चों ने गेस्ट पेपर लिए हुए हैं, मैंने सिर्फ उनका जो ग्रुप है वो कंटिन्यू किया हुआ है रात से, और उनको मटेरियल मिल चुका है और वो तैयारी कर रहे हैं अपने ग्रुप में, ठीक हो गया। और इसके अलावा मैंने बाकी सब को निकाला हुआ है, मैं किसी को ग्रुप नहीं बनाने दे रही, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। और मैंने बहुत सारे लोगों के नंबर्स भी डिलीट किए हुए। एक लड़के, जैसे अभी लड़की थी, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने, वो लड़का है, वो मुझे कह रहा है, मुझे कॉल करके कह रहा है, मिस मेरा नंबर सेव कर लो, मिस आपका स्टेटस नज़र नहीं आ रहा, मिस आप 2 से 3 दिन से आपने स्टेटस नहीं लगाया, ये वो इस तरह की बातें वो हो रही है। मुझे कॉल आ रही है बाकायदा, लेकिन आपको पता है मैंने उनका नंबर डिलीट किया हुआ है और मेरे स्टेटस लग रहे हैं। मेरे स्टेटस सुबह उठते ही लगते हैं, मेरी आंखें बाद में खुलती हैं, यूँ करती हूँ, यूँ करके पहले मोबाइल ढूंढती हूँ, मोबाइल ढूंढ के यूँ देखती हूँ, फिर जो भी मेरे माइंड में आता है, पाकिस्तान मूवमेंट का सुबह पेपर है, 2-4 मैसेजेस करें, मोबाइल रखा, एसी ऑन करा और फिर सो गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ चलती हैं। तो मैं पहले मोबाइल पे अपना स्टेटस लगाती हूँ, अपडेट करती हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने बदतमीज़ी की हुई है, जो दूसरे ग्रुप्स में, मैंने उनके नंबर डिलीट कर दिया। लेकिन एक लड़की का नहीं कर सकी मैं, वो क्योंकि इसलिए नहीं कर सकी, वो बहुत अच्छी है और मुझे पता है वो दूसरे ग्रुप में जाके कोई बात नहीं करेगी। मुझे नहीं पता उस ग्रुप में कौन-कौन लोग हैं, यकीन माने मुझे पता ही नहीं है। मुझे आल्दो की पूरी लिस्ट शेयर हो जाती है कि मिस इस ग्रुप में ये लोग हैं, जो आपके मुतालिक बातें कर रहे हैं। तो फिर मुझे हर्ट होता है, फिर मैं ज़ाहिर बात है अपने नंबर देखती हूँ, सर्च करती हूँ मोबाइल में, फिर मुझे दुःख होता है उस बारे में। तो इसलिए मैंने उन लोगों को निकाल रखा है, इसलिए मैं ना हक में नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट का मुझे लग रहा है कि मुझे ना रात को 11 बजे, 12 बजे, 11 बज चुके हैं, रात को 12 बजे ना एक ग्रुप क्रिएट कर देना चाहिए, ये मटेरियल थोड़ा सा मुझे शेयर कर देना चाहिए, कॉमन हेडिंग्स वाली। चाहे अच्छे हैं आप लोग, चाहे बुरे हैं, चाहे आप मतलब आप जैसे मर्जी हो, आप अपने माँ बाप के लिए अच्छे हो, लेकिन मेरे लिए हमें ना इंसान का पता क्या चीज़, मैं बताती हूँ एक चीज़। अगर आपने किसी इंसान को देखना है ना, आपने सिर्फ उसको ये देखना कि वो आपके साथ कैसा है। बाहर जाके उसके 100 दुख सुख है, बाहर जाके मैं बेशक गालियाँ देती हूँ, बाहर जाके मैं बेशक किसी के साथ बुरा बर्ताव करती हूँ, लेकिन मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। हो सकता है उसने जो लबो लहजा इख्तियार किया होगा, तो उसने मुझे मजबूर किया होगा कि मैं उसको उस तरीके से जवाब दे सकूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है, मैं उसको अगर गलत कह देती हूँ, मैं अगर उसको कोई रूड बिहेव करके कोई 2-4 बातें सुना देती हूँ और उसके बाद मैं ब्लॉक कर देती हूँ, वो जाता है दूसरे ग्रुपों में जाकर बकवास करता है और फिर क्या कहते हैं, बाकी सारे लोग भी उसको वैसे समझते हैं। तो आप लोग जब मुझे जानते ही नहीं, आप लोगों ने मुझसे बात ही नहीं की, आप लोगों ने मेरा स्टेटस नहीं देखा, आप लोगों ने मुझसे कोई चीज़ परचेज नहीं की, आप लोगों को गेस्ट पेपर लग जाते हैं, आप लोग खुश हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी कोई उस्ताद जो है वो बुरा हो गया है। बेशक वो मैं नाम नहीं लूंगी, वो भी इतनी हेल्प कर रहे हैं, वो फ्री में मटेरियल ग्रुप में भेज रहे होते हैं। वो बेचारा, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने मोबाइल में डाटा को सेव रखना, और वो भी 1 साल के लिए नहीं, हमेशा 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। 4 साल हो गए मैंने मोबाइल की मेमोरी डिलीट नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कोई ऐसी फाइल डिलीट ना हो जाए कि जिससे क्या हो कि आप लोगों को जो आगे इन फ्यूचर में काम आने वाली जो चीज़ है वो डिलीट हो जाए। तो वो बेचारे भी इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद वो फ्री में सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी काम है, उन्हें नहीं चाहिए। मेरी ये रोजी रोटी है, मैं रोजगार मैंने बनाया हुआ है, तो मैं पैसे वसूल करती हूँ, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी है, ठीक है। आप खाए बगैर, मैं अभी आपसे मैंने कल एक बात पूछी, मैंने कहा सब्सक्राइबर कोई जानता, और दुनिया जहान के बच्चों ने मुझे कहा कि मिस हम सब्सक्राइबर करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा किस तरह करते हो, तो मिस 1200 में हम ना, ये 1500 में हम आपको 1000 कर देंगे, सिंपल। भाई वो काम कर रहे हैं, जिसकी वो मेहनत कर रहे हैं, जिसके वो चार्जेस ले रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँ कि नहीं भाई आप मुझसे क्यों पैसे ले रहे हो। ठीक है, मैंने मशीन एक खरीदी है, मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा अभी रिसेंटली, तो मैंने उसकी चार्जेस दिए 1000 रुपये और मैंने वो सॉफ्टवेयर खरीदा, बात खत्म। तो देखो, हर बंदा पेट कमाने के लिए निकला हुआ है, हर बंदा रोजी रोटी कमा रहा। हो सकता है वो सोने के चम्मच लेके बैठे हो जो कि आपको फ्री में डाटा दे रहे हैं, हो सकता है उनके पास दुनिया जहान की नेमतें हो, उनके माँ बाप उनको पैसे दे रहे हो, उनकी फीसें अफोर्ड कर रहे हो, तो वो फ्री कर रहे हैं काम। लेकिन भाई देखो, मैं मुझे पता है कि मैंने अपना रोजगार बनाया हुआ है, मैं इनको सेल करती हूँ। मेरा चैनल यूट्यूब फ्री है, मैंने कॉमन हेडिंग्स यहाँ पे बोले जा रही हूँ, चीखे जा रही हूँ, 5-5 घंटे चीखे जा रही हूँ, मैं यहाँ पे बताए जा रही हूँ, मैं बगैर खा पी के अभी बैठी हुई हूँ। आल धो के मैंने चेंज भी नहीं किया, आल धो के मैं आई हूँ, बैग रखा है, सिर्फ लैपटॉप ऑन किया है, उसके बाद मैं आके आपके सामने बैठ गई हूँ।
आज दो के देखो ये से मेरे सामने ये मेरी प्लेट फुल भरी हुई है खाने की, लेकिन ये ऐसे का ऐसा रखा है जब से क्लास चल रही है। मेरा भी तो दिल कर रहा है ना कि मैं खाना खा लूँ, मुझे भी भूख लगी हुई है। मतलब क्या, किस चीज़ की वजह से मैं बैठी हूँ? मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से बैठी हूँ। फ्री में हेडिंग्स बताने के लिए, फ्री में गैस बताने के लिए, जो मैंने सवाल बताए यही कल पेपर है, यही सारी चीज़ें। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे, मैं उनसे कहूँगी, आपसे कहूँगी 500 दे दो गैस का। हेडिंग्स है, ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, वहाँ पे हेडिंग्स फ्री में शेयर हो रही है, आप वो डाटा कलेक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें। चलें जी, बात खत्म करते हैं, यहाँ पर चीजें खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं, सवाल समझ में आ गए? पाकिस्तान मूवमेंट कल का पेपर समझ में आया है या नहीं समझ में आया, मुझे अभी बताओ। देखो मेरे बाल भी सफेद हो गए सारी के सारे। अभी आपको इस कैमरे में नजर नहीं आ रहा लैपटॉप के, लेकिन ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, इसके अंदर आपको नजर आएगा कि मैं इसके कितने बाल सफेद हैं। चांदनी उतर आई है मेरे सर में। अच्छा, चले जी, बात करते हैं दोबारा से कल का पेपर। अगर घुमा फिरा के पूछता है, अगर उर्दू समझ नहीं आ रही तो आपने इंग्लिश में करना है जी। मैं दोबारा बता देती हूँ, सारी चीज़ें मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, स्कूल से क्लियर कर देती हूँ। 14 निकात वाली चीटिंग बताए ना। अच्छा, चीटिंग तो सारी है, 14 निकात नहीं है चीटिंग। मैं अभी बताती हूँ कैसे करनी है। मैंने अपने CSS के पेपर में भी चीटिंग की थी। अच्छा, इसमें ना आपने ना पाकिस्तान का मैप बना के आना है। आप किस तरह बना के होगा कि करारदादे लाहौर आ जाते तो उसमें तो पाकिस्तान बनना है। जब आप आखिरी लाइन लिखोगे ना अपनी, और आखिरकार मुसलमानों ने वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया अल्लाह ताला की रहमत से, तो आपने लिखना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। उसमें आप पाकिस्तान का मैप बना दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। एक्ट वाला छोड़ देना ना, हम क्यों मुश्किल सवालों की तरफ जाएंगे। हमने पेपर में ये देखना है कि हमें कौन से सवाल आते हैं। देखो, सिंपल सिंपल से सवाल हमने अटेम्प्ट करके आना है, हमने एक्टों की तरफ नहीं जाना, हमने मुश्किल चीजों की तरफ नहीं जाना। हम मुश्किल चीजों की तरफ जब जाएंगे जब हमें पेपर नहीं आता। लेकिन मुझे पता है कि मुझे सुनने वाला, मुझे देखने वाला और मुझे जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता रखने वाला, उसको 4 सवाल कल आते होंगे। ये बात मैं गारंटी के साथ में बता रही हूँ, क्योंकि जो कॉमन हेडिंग्स और जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी की सारी पेपर में जगह जगह फिट होती हैं। तो वो आप आराम से पेपर, कल आपका दिमाग चल पड़ेगा, अभी नहीं चल रहा, कल चल पड़ेगा। तो देखो, पहला सवाल है दो कौमी नजरिया, नजरिया पाकिस्तान, इसका ये एक सवाल करके आएंगे। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो हम दोनों करके आएंगे। अगर शिमला वफद और लखनऊ मुआहिदा दोनों में से दोनों आ जाते हैं तो हम शिमला वफद करके आएंगे, लखनऊ को छोड़ देंगे, थोड़ा मुश्किल है वो। लेकिन अगर लखनऊ मुआहिदा आएगा तो फिर हम लखनऊ करके आएंगे। अगर तीसरे सवाल में हम कायदा आजम के मुतल्लिक अगर कोई सवाल आता है तो हम वो करके आएंगे। चौथा सवाल हम क्या करेंगे? चौथा सवाल हम करके आएंगे कांग्रेस का या मुस्लिम लीग का। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों जमातों में से एक सवाल अगर आ जाता तो हम ये चौथा सवाल करके आएंगे और हमारा पेपर वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब हम जाके, अगर हमें इन चारों सवालों के अलावा, अगर अल्लाह ना करे इन 8 सवालों के अलावा कोई सवाल नहीं आता, कल पेपर में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कौन सा आ जाता है, नेहरू रिपोर्ट हो या 14 निकात में से कोई एक आ जाता तो तब भी हमने कायदे आजम ही लिखना है, ठीक हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, तब भी हमारा एक ही है, ठीक है। तकसीम बंगाल कल आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक नया सवाल है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि बाकी का सवाल कर लेंगे और ट्रिकी सवाल एंड में करेंगे। कांग्रेसी वजारतों से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाएगा तो आपने ये कॉमन हेडिंग उठा के सारी की सारी उसमें ऐड कर देनी है, क्योंकि कांग्रेसी वजारतें मुसलमानों के खिलाफ थी, कांग्रेसी वजारतें मुस्लिम मुखालिफ किरदार था, कांग्रेसी वजारतें हिंदुओं के मुसलमानों से रवैया था। ये किसी भी तरीके से कांग्रेसी वजारतों से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो जो कॉमन हेडिंग्स थी सारी की सारी उठा के आपने कांग्रेसी वजारतों में डाल देनी है। तो इससे क्या होगा? आपका पेपर हल हो जाएगा।
हाँ, ये सवाल है कि तहरीक अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान आ जाता है। अगर सर सैयद अहमद खान की तालीमी खिदमात आ जाती तो हम तालीम से रिलेटेड, जैसे मुरादाबाद का स्कूल था, उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की क्याम रखा, उर्दू से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा किया, किताबों का तर्जमा किया, किताबों का ट्रांसलेट करवाई उर्दू में, मुसलमानों को तालीम दी फ्री में, वट एवर, वो बहुत सारी जो उसने चीज़ें की थी और वो सारी आप लोगों ने इसमें लिखनी है। तहरीक अलीगढ़, तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद आ जाता तो फिर तो ये पेपर पूरा का पूरा आपको कल आता है। मुझे यह पता है कि कल पेपर आप लोगों को आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई नहीं है। अगर अभी भी कोई सवाल ऐसा है जो नहीं आज समझ में आ रहा तो फिर करो। हाँ, एक्ट वाला अगर 1935 का कल एक्ट आ जाता है तो 1935 के एक्ट से पहले जितनी भी हेडिंग्स हैं, सारी की सारी हेडिंग्स इसमें आप लिख सकते हैं। बस ना तरतीब बदल देना, ठीक है। हाँ हाँ, नोट्स वाले सवाल करो, नोट्स में जितनी हेडिंग्स लिखी हुई हैं आप नोट्स वाले क्वेश्चंस करो। तो नोट्स इसीलिए बनाए हुए हैं, नोट्स सारे के सारे इन्हीं हेडिंग्स पे हैं, जो लफ्ज मैं बता रही हूँ, जितने भी सवाल हैं सारे के सारे नोट्स में हैं। मैम फर्स्ट 2 क्वेश्चन शेयर कर दें, बस इसकी समझ नहीं लग रही, कौन से 2 सवाल पहले से भेज दूँ लड़की, तुम्हें तो फिर भी नहीं समझ आती। कंपैरेटिव में भी तुमने मेरा सर खाया हुआ था रात के 2 बजे तक। कितना पेपर क्वेश्चन करेंगे आप, कितने पेजेस पर आप एक सवाल करेंगे? आप 3 पेजेस पे करोगे तो टोटल वो 6 शीट्स बन जाएगी। 2 पे कर लो, 2.5 पे कर लो, 5.5 कराओ शीटें, कर आना बस। 2 कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान एक है। सारी रात में हीर की कहानी सुनाती रही और सुबह उठ के पूछा कि हीर लड़की थी या लड़का था। यहाँ तो ये वो वाली बात हो गई। 2 कौमी नजरिए से मुराद है जी, बड़े सगीर में 2 कौमें आबाद थी, एक मुसलमान और एक हिंदू। जबकि नजरिया पाकिस्तान था वो जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई कि पाकिस्तान के लिए हमें एक ऐसी सरजमीन की ज़रूरत है जहाँ पर हम इस्लाम के तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये एक हमारा नज़रिया था, आइडियोलॉजी थी, जिसकी वजह से हम सारे इकट्ठे हुए और हमने पाकिस्तान हासिल किया कि हमें एक ऐसी सरजमीन चाहिए जहाँ पे हम मुसलमान होकर इस्लाम के तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये हमारी आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। 3 जून 1947 का प्लान, भाग जाए यहाँ से लड़की, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। हाँ, मुझे पता है जिन्होंने कल रात से वो काम कर रखा उन्होंने उनका डन हो गया है। भाई मैंने ना नोट्स नहीं देखे, मैं ना इतनी तो काबिल हूँ नहीं कि नोट्स भी याद रखूँ, गैस भी याद रखूँ। बिना मोबाइल बगैर मोबाइल के मैं बोले जा रही हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ सेटअप नहीं है, वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है मोबाइल से। 1 मिनट मैं आप लोगों को मोबाइल, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको पता हो, अभी रिकॉर्डिंग में देखना फिर, ठीक है। तो दूसरी बात ये, यहाँ पे मैं बेकार वजह के, बगैर किसी चीज़ के मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब इतना तो दिमाग नहीं है ना कि मुझे क्या पता कि नोट्स में जो सवाल लिखे हुए उनकी हेडिंग क्या लिखी हुई है। अब मैम कायदे आजम के 14 निकात वाला बता दें कैसे लिख सकते हैं? पेपर राइट से शुरू करना है। सारी जिंदगी हो गई पेपर देते हुए, आज तक हमें ये नहीं पता चला कि राइट से लिखना है लेफ्ट से लिखना। पार्ट 1 में 5 पेपर नहीं दे के आई थी। मतलब मुझे तो हैरानी होती है इस बात पर सवाल करते हुए। मतलब मैं कह दूंगी लेफ्ट से लिखना है, लिख के राइट से ही आओगे, तो क्यों फिर पूछते हो? एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लोगों ने सुप्रिटेंडेंट का ना सर खाया होता है। मतलब आप लोगों का खुद का कॉमन सेंस नहीं है। उसने कहा कि यहाँ पर आपने रोल नंबर स्लिप, रोल नंबर पेपर का नाम, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखने के बाद उसने कहा अगले सफा यहाँ से शुरू करें। तो इसका मतलब है यहाँ से शुरू करना है, उल्टे हाथ से। पता नहीं, उर्दू जुबान है तो हम क्या करें? उर्दू जुबान है तो हम राइट से शुरू करके आए। भाई आप शीट बनाने वाले ने लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, तो अब हम क्या करें? तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के मुताबिक चलना है ना, तो आप लोगों ने लेफ्ट साइड से करके आनी है। ये जो आमना तंग कर रही है ना, ये जानबूझ के तंग कर रही है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने ये देखा है, बहुत सारे सवालों को बार बार एक ही रिपीट करेंगे जानबूझ के मुझे इरिटेट करने के लिए। लेकिन यकीन माने मैं इरिटेट हो जाती हूँ। दिल करता है, एकदम से दिल करता है भाई इसे ब्लॉक करो, जान छोड़ो, क्या है? मैंने ठेका लिया हुआ है बार बार बताने का एक ही चीज। फिर मैं कहती हूँ नहीं,
फिर मैं कहती हूँ काम डाउन, काम डाउन, ये आखिरी साल है, अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, अगर मैंने इसका नंबर डिलीट कर दिया तो इससे इसका नुकसान होगा। फिर मैं अपने आप को काम डाउन करती हूँ और फिर मैं उसके आराम से सुकून से उसका जवाब देती हूँ या लिख देती हूँ, सब्र करो, बस बात खत्म। उसके बाद मैं, जाहिर बात है, मैं इतने मैसेजेस नहीं देख पाती। तो यही होता है। नंबर इसलिए नहीं डिलीट करती कि स्टेटस पे, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे ना दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन लगती है जो कि मैं यूट्यूब पे आके नहीं बता सकती, मैं यूट्यूब के कम्युनिटी में नहीं बता सकती, मैं फेसबुक पे नहीं बता सकती। मेरे लिए ईजी अप्रोच है व्हाट्सएप। तो मैं जहाँ मर्जी बैठी हूँ, मीटिंग में बैठी हूँ, यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही है, एकेडमी में क्लास चल रही है, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, ऑटो में हूँ, मैं वट एवर कहीं पर भी हूँ, मेरा स्टेटस लग जाता है। मुझे पता है कि बच्चे ये सवाल कर रहे हैं, 3 लोगों का मुझे पता है, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी बच्चे हैंडल करती आई हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कब कहाँ किस वक्त बच्चों के माइंड में क्या चल रहा होता है, तो मैं वो स्टेटस वैसे ही लगा रही होती हूँ। अच्छा, 14 निकात वाले भाग दो, मैं 14 निकात नहीं बता रही अब। जज़ाकल्लाह मिस जी, अल्लाह मैम कोई गैस वाला एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नहीं तो मैं सारी रात से कहानी सुना रही थी, या मैं ये बता रही थी कि जो मैंने बिरयानी लेकर आई हूँ वो कास वालों ने ये बिरयानी कैसे बनाई है। मतलब मैं पिछले, कितने टाइम हो गया, कोई 1 घंटा की क्लास चल पड़ी है, 1 घंटा 57 मिनट, 57 मिनट से जो मैं बता रही हूँ, मैं क्या बता रही थी, मैं रेसिपी बता रही थी, मैं पूरा पेपर ही बता रही थी, गेस्ट पेपर के सवाल ही बता रही थी, और मैं क्या कर रही थी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। अच्छा, कायदे आजम बतौर पार्लियामेंट के मेंबर के किरदार के बारे में बताएं। वही कायदे आजम का किरदार लिखना है कि उसने किस तरह से कांग्रेस को ज्वाइन की, कैसे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, मुस्लिम लीग को बताया, वही सारे वाक़यात आएंगे बस, इसमें और कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से समझाती हैं आप मैम। लेजिस्लेटिव मेंबर कायद को, कायद का बताएं। वही है सेम सवाल। 1 मिनट में सवाल देखो, ये सवाल मेरे पास लिखा हुआ है, मुझे ना ये सवाल आया था अभी पिछले दिनों। पाकिस्तान कायदे आज़म की क़यादत की वजह से मिला कायदे आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर क्यों कहा जाता था। अगर कोई भी सवाल आ जाए जो कायदे आज़म से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम कायदे आज़म के हालात ज़िंदगी लिखेंगे, और फिर कायदे आज़म ने किस तरीके से कांग्रेस ज्वाइन की, कैसे तालीम हासिल की, कैसे वो वापस आए, कैसे उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किए, वो सारा का सारा एज इट लिख देंगे। चले जी, ठीक है, मेरा लैपटॉप खत्म बंद हो गया है, यहाँ पे ही क्लास वाइंड अप होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नहीं, मैं पहले देख लूँ, हो सकता है ऑन हो जाए। हो गया ऑन। तो बटन के ऊपर मोबाइल रखा हुआ था तो बटन दब किया। चले जी, क्लास यहाँ पे मैं वाइंड अप करने लगी हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल पेपर के बाद, और पेपर यही होगा, और आप लोगों को इंशाल्लाह यही पेपर आएगा और सारा का सारा पेपर आता होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।